आई एम सोनी सिंह। एक बार फिर आपका क्रूज रोड पब्लिक स्कूल चैनल पर स्वागत है। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं स्पोकन इंग्लिश की क्लास आप लोग के लिए लेकर आऊँगी, क्योंकि इस वक्त सभी लोग घर पे हैं और लॉकडाउन में हम जो है घर पे बैठे हैं, तो कम से कम कुछ तो एक्स्ट्रा करें जिससे कि हमारा और जो एनहांसमेंट होता रहे। कुछ एक्स्ट्रा कुछ करने की जो एडवांसमेंट्स है वो आप करते रहिए। स्पोकन इंग्लिश जो है मैंने उसके बारे में बताया था कि कैसे स्पोकन कितनी प्रॉब्लम है, कितना हम हेजिटेट होते हैं। तो कुछ कॉन्सेप्ट मैं दूंगी आपको ग्रामर का, और उसके साथ साथ कुछ जो है इंग्लिश कैसे बोलना है, थोड़े से कॉन्सेप्ट से इंग्लिश कैसे बोलना है उस पर ध्यान देंगे। हम ग्रामर पूरा नहीं देखेंगे और पूरे ग्रामर पर मैं फोर्स नहीं करूँगी। आज मैं आपको बस इतना बताना चाहूँगी, कुछ कॉन्सेप्ट के साथ कितने नंबर ऑफ सेंटेंसेज आप बना सकते हैं। खुद सोचना है, आपको भी सोचना है घर पे बैठकर कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा इतने छोटे से या कम कॉन्सेप्ट में जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। अगेन मैंने बताया था कि इंग्लिश जो है एक प्रॉब्लम है हम सबके लिए। जो बोलना चाहते हैं वो नहीं बोल पाते हैं विदाउट बिकॉज ऑफ हेजिटेशन। जैसे कि हम अदर कंट्रीज में जाते हैं, सपोज दैट कि आपको किसी दूसरे कंट्री में लेके जाए और वहाँ पे आपको अकेले लीव कर दिया जाए, तो आप क्या करेंगे? आप खुद सोचिए। इंग्लिश कंट्री में आप जाइएगा और आपको इंग्लिश नहीं आती, तो क्या करेंगे? कुछ भी टूटा फूटा इंग्लिश तो बोलेंगे ना, क्योंकि वहाँ पे आपकी कोई और लैंग्वेज कोई नहीं समझ सकता। तो अगर आपको वहाँ सर्वाइव करना है, रहना है, तो आपको कुछ तो इंग्लिश में बोलना ही पड़ेगा। चाहे आपको बहुत इंग्लिश आती हो तो भी, नहीं भी आती हो तो भी आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा, तभी जाके आप वहाँ कम्युनिकेट कर पाएंगे और कुछ भी अपनी सर्वाइवलिटी वहाँ पे कर पाएंगे। तो इसलिए सर्वाइवल इंग्लिश उसको बोला जाता है। सर्वाइवल इंग्लिश मतलब कि सिर्फ काम चलने भर की इंग्लिश आती है आपको। तो जैसे अदर कंट्रीज में आप जाओगे तो आपको सर्वाइव करने के लिए सर्वाइवल इंग्लिश बोलना पड़ेगा। तो वैसे ही सोचिए कि यहाँ पर भी आपको एटलीस्ट फर्स्ट स्टेज पहुंचिए। सर्वाइवल इंग्लिश के लिए जो फर्स्ट स्टेज होता है वो सर्वाइवल इंग्लिश है। ये आपको आ जाएगा, सर्वाइवल इंग्लिश आपको बोलने आ जाएगा। फिर उसके बाद सेकेंड जो होगा, जब आप इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आपको समझ में आने लगेगा, तब आप सेंटेंस का फॉर्मेशन करना सीख जाएंगे। सेंटेंस फॉर्मेशन। तो अभी हम फर्स्ट स्टेज पर आएंगे और यहां से आपको सीखना है और सेकेंड स्टेज तक पहुंचना है। ओके, ग्रामर तो बहुत लास्ट में आता है। इसके बाद जो है ग्रामर हम पढ़ते हैं, और इतना लंबा इतना बड़ा जो चैप्टर है ग्रामर का, इतना वाइड पोर्शन है, उसको हम बाद में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम जब कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस बनाते हैं या फॉर्मल कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो हमें ग्रामर का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन स्पोकन के लिए जो है आपको बहुत ज़्यादा ग्रामर नहीं भी आता है, तो ये 2 स्टेज आप कर सकते हैं। अगर हमारे साथ जैसे मैं बता रही हूँ वैसे अगर आप स्टार्ट करते हैं करना और मेरे साथ साथ चलते हैं, जब जो भी इंग्लिश की स्पोकन क्लास में डाल रही हूँ या ग्रामर से रिलेटेड, तो उसको आप फॉलो करते जाइए। स्टेप बाय स्टेप जो है आपको समझ में आने लगेगा कि इंग्लिश कैसे बोलना है, क्योंकि एवरीवन हैज इनफ टाइम राइट नाउ। और 2 कॉन्सेप्ट से आप कैसे जो है एक पूरा सेंटेंसेस फॉर्म करना सीख लेंगे, ये आपको दिखाएंगे हम। तो पेशेंस रखना होगा और उसके साथ साथ मेरी क्लास देखनी पड़ेगी, तभी होगा कुछ। क्योंकि इंग्लिश बोलना आप भी चाहते हैं, हर कोई चाहता है, बट बोल नहीं पाता है, कोशिश नहीं करता है। अब जो है नेक्स्ट चीज में आपको थोड़ा सा इंग्लिश स्पोकन स्टार्ट करने से पहले, कॉन्सेप्ट बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको हिंदी में लेके चलती हूँ, क्योंकि हिंदी क्या है ना, बहुत ही साइंटिफिक लैंग्वेज है। और हिंदी का जो चीज़ें हैं, हम हिंदी पहले सही से नहीं बोलते हैं। जब हिंदी आप सही से बोलने लगेंगे तभी इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन आप सही करेंगे।
ठीक है। तो हिंदी में आपको स्पष्ट, कोई भी भाषा हो उसमें स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्ट जो है आपका उच्चारण होना चाहिए। आप जो भी एक्सेंट यूज कर रहे हैं वो एक्सेंट पे ध्यान देना चाहिए कि आप किस टोन में, आपका मदर टंग जो है आपके एक्सेंट से आपकी लैंग्वेज में नहीं आना चाहिए। मदर टंग का इन्फ्लुएंस आने की वजह से हम इंग्लिश नहीं बोल पाते, ठीक है। तो हम आपको एक चीज ये हिंदी में लेके चलते हैं थोड़ा सा। देखो, सबसे पहले तो ये जो हिंदी के कुछ वर्ड्स हैं उसमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। क्या है, देखिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो श है और ये जो स है, इन दोनों का उच्चारण हम सेम करते हैं, एक जैसा, जबकि ये गलत है। आप इसमें स्पष्ट रहिए, स्पष्ट बोल रहे हैं, स्पष्ट नहीं बोल रहे। उच्चारण पे ध्यान दीजिए कि आपका एक्सेंट कैसे है, श और स, ठीक है। एक इस पर आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और एक ज और ज इस पर, ये दोनों जो वर्ड्स हैं ये आपस में बहुत ही डिफरेंट है, ठीक है। इनका उच्चारण बिल्कुल डिफरेंट है। इंग्लिश तो बहुत ही ज्यादा बॉर्डर्ड लैंग्वेज है। इंग्लिश में हम, हिंदी जितना साइंटिफिक है इंग्लिश नहीं है। देखिए हिंदी का पूरा जो है हर चीज का उच्चारण अलग अलग वर्ड से है, लेकिन इंग्लिश के पास नहीं है। इंग्लिश बहुत ही ज्यादा बॉर्डर्ड है, बट हमें हिंदी के उच्चारण पर ध्यान देना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, शी वॉज माय स्टूडेंट। देखिए अब इस पे एक एग्जाम्पल लीजिए, ये क्या है, शी है, सी नहीं है, शी है। ये क्या है, वॉज नहीं है, वॉज है। शी वॉज माय स्टूडेंट, ऐसे बोलना है। हमारे बिहार में क्या होता है, ये जो भाषा है, भाषा नहीं है। हम लोग बोलते हैं हम हिंदी भाषी है, लेकिन हिंदी भाषी है ना, भाषी नहीं है। तो क्या है, ये जो शी है इसको आप सी बोलते हैं, वॉज को क्या बोलते हैं, वाज, माय स्टूडेंट बोलते हैं। अगर इसी को हम यूपी में लेके चले जाएं तो क्या होता है बताइए। ये वॉज जो है वहां पर क्या है ना कि कुछ मदर टंग इन्फ्लुएंस होता है, तो ये जो वॉज है ना ये क्या हो जाता है, वाज। ये वॉज भी नहीं रहा, ये वॉज बन जाता है, वाज बन जाता है, क्योंकि वहां पर क्या है ना, ये जो चंद्र बिंदु है इसको क्या कहते हैं, चंद्र, ये जो चंद्र है इसको हम ल नहीं बोलते, लॉ बोलते हैं। इसका उच्चारण ओ होता है, ओ, वान आ नहीं होता है। तो इसीलिए ये जो वॉज है इसका उच्चारण क्या होगा, वॉज, वाज नहीं होगा, ठीक है। शी वॉज माय स्टूडेंट, ठीक है। ये जो ज है इस ज में और इस ज में डिफरेंट होता है। ये ज है, ज नहीं है, ज है। शी वॉज है, वाज नहीं है। इसलिए आपका एक तो हिंदी में जो है बहुत जरूरी है कि उदाहरण जो उच्चारण है वो स्पष्ट होना चाहिए, और इंग्लिश में आप सोचते हैं कि अच्छे से, देखिए इंग्लिश बोलना, अगर आप इंग्लिश ऐसे बोलते हैं कि प्रोनाउंसिएशन जो है बहुत पुअर है, तो ऐसे इंग्लिश बोल के क्या होगा, क्या फायदा है। अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो आपका प्रोनाउंसिएशन जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, वो स्पष्ट होना चाहिए, हर वर्ड पे एकदम जो है क्लियर आना चाहिए आवाज। एक तो प्रोनाउंसिएशन होता है, प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। बहुत सारे लोग जो है क्या बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं इसको, जो क्या है, प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम एकदम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, जबकि इंग्लिश जो है अनफोनेटिक है, उसको आपको बिल्कुल हिंदी टू हिंदी जो है ट्रांसलेट नहीं करना है। प्रोनाउन लिखा है लेकिन प्रोनाउंसिएशन बोलना है, ठीक है। इतना आप लोग इसको नोट कर लीजिए कि आपको इस पर ध्यान देना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, CH है, CH क्या है, ये च भी है, क भी है ना। CH च का भी देता है और क का भी देता है। अब इसका यूज नहीं पता रहेगा तो जहाँ च बोलना है वहाँ क बोल देंगे, जहाँ क बोलना है वहाँ च बोल देंगे। जैसे केमिस्ट्री होता है, केमिस्ट्री नहीं होता है, क्रॉनिकल होता है, क्रोनोलॉजी होता है,
सब में CH आता है। तो इसका आपको उदाहरण जो है, इसका एग्जाम्पल जो मैं दे रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए। जैसे अनियन है, इसका वन नहीं है, वन जो हम लिखते हैं वन, इसका मतलब वन है, लेकिन जो ये लिख रहे हैं तो इसका मतलब वन, तो फिर बोलते हैं ओनियन, ओनियन नहीं बोलते हैं, अनियन बोलते हैं, और बोलते हैं इसको अनियन। ठीक है, ये जो वन है इसका उदाहरण वन है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो वन है। अनियन का जो है अनियन होगा, ओनियन नहीं होगा। ओके, तो आप लोग ये प्रैक्टिस जरूर करिए कि जो वर्ड्स हैं, ये जो वर्ड्स हैं, श के तीनों उच्चारण आपके क्लियर हो, और ज और ज का डिफरेंस जो है बिल्कुल आना चाहिए, एकदम जो है आपकी आवाज में ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप जरूर प्रैक्टिस करिए घर पे। आज मैं दो वर्ड लूंगी, दो आपको स्पोकन करने के लिए जो है एक्शन पे बहुत ध्यान देना है। स्पोकन का मतलब है कि प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो, हिंदी के सारे वर्ड्स क्लियर हो, हिंदी में जो भी उच्चारण होते हैं, हिंदी का अगर आपका उच्चारण सही है तो इंग्लिश में भी आपका उच्चारण सही आएगा। तो पहले हिंदी सही से बोल लीजिए, फिर इंग्लिश पे ध्यान दीजिए, इंग्लिश उसी के अकॉर्डिंग चलता है, उसके उच्चारण जो है बिल्कुल चलता है वैसे ही। तो मदर टंग का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। आप लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो मातृभाषा है, जहाँ के भी रीजनल रहने वाले, बिहार, यूपी, बंगाल, कहीं के भी, तो वहाँ का जो टंग है वो आपकी लैंग्वेज में नहीं आना चाहिए, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में उसका इन्फ्लुएंस नहीं आना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं एक पैराग्राफ लेना चाहती हूँ। आज कल का जो समय है उसके अकॉर्डिंग लिया गया है। कोई भी कोरोना से नहीं लड़ सकता है, सरकार को लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए। सरकार रिस्क नहीं ले सकती है, हमें लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अपने प्रिय लोगों को के जान को जोखिम में नहीं डाल सकते। ठीक है, तो ये उसके बाद हमें अपने हाथों को साबुन से धोना चाहिए और घर पर ही रहना चाहिए, बिना मास्क बाहर नहीं निकलना चाहिए। इस पूरे पैराग्राफ में दो वर्ड आया है, सकता है और चाहिए। तो सकता है और चाहिए वो कैसे डिफाइन करेंगे? मैंने कहा सकता है और एक आया है सकता है या सकते हैं, एक ही बात है, या करना चाहिए। ठीक है, आपको ये सेंटेंस दिख रहा है, मैंने जो पैराग्राफ बोला उसमें ये सेंटेंसेस दिख रहे हैं। ठीक है, जो मैंने पैराग्राफ बोला है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, और उसके बाद इसको देखिए कैसे ट्रांसलेशन करते हैं हम। इन दो वर्ड से ग्रामर के हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। देखिए, सकते हैं, अगर कोई काम कर सकते हैं तो इसका क्या मतलब है कि आपके अंदर वो काम करने की क्षमता है, एबिलिटी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्षमता, एबिलिटी। ठीक है, सकते हैं का मतलब क्या हुआ, एबिलिटी, क्षमता। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें, अगर सेंटेंस में केवल सकते हैं आ रहा है, मतलब इस तरह का जो सेंटेंस है, उसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? एक कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। एबिलिटी को हम कैसे बताते हैं? कैन से। कैन जो है वो एबिलिटी को बताता है। ठीक है, और कैन के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आएगा। कैन जो होता है इसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म आएगा। ठीक है, और उसके पहले आपको एक सब्जेक्ट चाहिए। इतने से ही स्ट्रक्चर से ही ये जितना भी मैंने सेंटेंस बोला है वो बन जाएगा। ठीक है,
चाहिए, करना चाहिए में क्या है, सजेशन है, सलाह है, सलाह दे रहे हैं हम लोग, तो सलाह के लिए क्या आता है, अगर हम सलाह दे रहे हैं तो उसके लिए क्या आता है, शुड आता है। या अगर आप बहुत जोरदार सलाह देना चाह रहे हैं, यानी कि बिल्कुल आवश्यक है, जरूरी है, तो मस्ट आएगा, शुड या मस्ट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। ठीक है, ये जो बेस फॉर्म है इसके ऊपर मैं अभी कुछ क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो सलाह देने के लिए वही फिर आपको सब्जेक्ट प्लस शुड या मस्ट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, यही आपका स्ट्रक्चर है। इसी पर हम जो है पूरा सेंटेंस बना सकते हैं। मतलब क्या कि अगर मैं कहूँ कि सिर्फ कैन और शुड को यूज करके आप सेंटेंस बनाइए, तो आप बना सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जितना हो सकता है आप इस पे एग्जाम्पल दे सकते हैं, उतना एग्जाम्पल आप दीजिए, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम सेंटेंस आप खुद सोच सकते हैं। आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, आपको बस इसी के बारे में सोचना है, सकते हैं और करना चाहिए। यही दो वर्ड यूज करके कितने सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। वो सेंटेंस बनाइए और उसको इसको बना के लिखिए और उसका ट्रांसलेशन करके मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे सबमिट कीजिए कि कितने, ये क्लास जो है पूरे स्टूडेंट्स के लिए है, ये किसी स्पेसिफिक क्लास का मतलब अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जा रही है, पूरे क्लास के लिए पढ़ाई जा रही है। तो ये 1 क्लास टू अप टू 12 जो है स्पोकन तो हर किसी के लिए ज़रूरत है। तो इस पर जो भी मैं कॉन्सेप्ट दे रही हूँ उसको ध्यान से समझते हुए और फिर जो है उसको करके मुझे आप सेंड कीजिए। ठीक है, ये इतना समझ में आया कि जो है इतना से सेंटेंस से और इतना कॉन्सेप्ट से हम कैसे बनाते हैं। मैंने क्या बोला, पहला सेंटेंस, कोई भी कोरोना से नहीं लड़ सकता, कोई भी कोरोना से नहीं लड़ सकता। ये आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे जल्दी से। कोई भी का मतलब कोई नहीं लड़ सकता, तो नो वन लड़ सकता है आया है लास्ट में, इस पर ध्यान दीजिए। ये वाला सेंटेंस सकता है तो हमें क्या चाहिए, कैन। नो वन सब्जेक्ट की जगह पे आ गया नो वन कैन, उसके आगे वर्ब का बेस फॉर्म ही तो चाहिए, फाइट। नो वन कैन फाइट कोरोना, बस हो गया। नो वन कैन फाइट कोरोना। अगर आप कहना चाहते हैं कि कोरोना के अगेंस्ट विरुद्ध नहीं लड़ सकता, तो अगेंस्ट भी चल जाएगा, नो वन कैन फाइट अगेंस्ट कोरोना भी चलेगा। देखिए आर्टिकल प्रेपोजिशन वगैरह में अगर आपका मिस्टेक होता है तो कोई बात नहीं है, अभी आपको वो मैं नहीं पढ़ा रही हूँ तो इसलिए आपका मिस्टेक हम चलेगा, लेकिन जो मैं बता रही हूँ उसमें मिस्टेक नहीं चलेगा। शुड में और कैन में जितने भी सेंटेंसेस बन सकते हैं उतना बनाइए और उसका मुझे आप जो है व्हाट्सएप पे डालिए। नो वन कैन फाइट कोरोना। नेक्स्ट था सरकार को लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए। मतलब हम सरकार से क्या बोल रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, सरकार को सलाह दे रहे हैं ना, सलाह वाले सेंटेंस है। तो इसके लिए कैसे बनाएंगे, सरकार को लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए। मतलब क्या है, ये स्ट्रॉन्ग सलाह है, स्ट्रॉन्ग सजेशन है, हम चाहते हैं बिल्कुल ऐसा हो। तो आप मस्ट भी लगा सकते हैं, अगर नॉर्मली बोल रहे हैं तो शुड भी लगा सकते हैं। तो क्या होगा, जब आप लोग सोचिए इसका फॉर्मेशन क्या होगा। तो लिखिए देखिए गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट होता है, क्या बोलते हैं आप लोग, गवर्नमेंट होता है। ये जो आर एंड है ना, इसको बहुत धीरे बोला जाता है। गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट, ये द क्यों लगाया, क्योंकि हमें पता है ना कि कौन सी सरकार की बात हो रही है। द तब लगाया जाता है जब हमें पता होता है कि कोई चीज
निश्चित है या जिसके बारे में आपको पहले से पता है। तो कौन सी सरकार चल रही है इस वक्त, किस सरकार की आप बात कर रहे हैं ये आप जानते हैं, तो आप द लगाएंगे क्योंकि हम उसी सरकार की बात कर रहे हैं जिसकी सरकार है इस टाइम। द गवर्नमेंट मस्ट, क्योंकि हमारा स्ट्रॉन्ग है सजेशन, मस्ट बढ़ाना चाहिए। बढ़ाना चाहिए का क्या मतलब हुआ? द गवर्नमेंट मस्ट एक्सटेंड, बढ़ाने का होता है एक्सटेंड। देखिए एक्सपेंड करना या इंक्रीज करना नहीं होगा, यहाँ पर एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है, मतलब कोई चीज आगे बढ़ाना है, एक्सीड भी नहीं होगा। द गवर्नमेंट मस्ट एक्सटेंड क्या? लॉकडाउन, द लॉकडाउन भी लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि अभी लॉकडाउन जो चल रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं, जो लॉकडाउन चल रहा है अभी हम उसकी बात कर रहे हैं, तो वो आइडेंटिफाइड है, वो जानते हैं हम उसके बारे में, इसलिए हम द लॉकडाउन बोल रहे हैं। वैसे लॉकडाउन भी चल सकता है। देखिए वर्ब का बेस फॉर्म लगाना है कैन और शुड के बाद, उसके बाद सेंटेंस बन जा रहा है। और क्या मैंने यूज किया ग्रामर का कोई कॉन्सेप्ट, और कुछ तो यूज नहीं कर रही हूं मैं। नेक्स्ट था सरकार रिस्क नहीं ले सकती। सरकार रिस्क नहीं ले सकती मतलब सरकार नहीं ले सकती है, तो फिर शक्ति वाले में आइए। शक्ति में सरकार, इसका क्या सेंटेंस बनेगा? आप भी बनाइए जल्दी जल्दी। फिर वही होगा द गवर्नमेंट, आगे नहीं ले सकती तो कैन नॉट। कैन नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है कांट, ठीक है, तो हम लोग कांट जो है यूज करते हैं शॉर्ट फॉर्म। द गवर्नमेंट कांट टेक, मैंने कहा ना कैन के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो कांट टेक कोई भी रिस्क नहीं ले सकती है। ऑब्वियसली इस वक्त जो हालात है इसमें कोई भी रिस्क नहीं ले सकती है, तो द गवर्नमेंट कैन नॉट टेक एनी रिस्क। देखिए ये प्रीपोजिशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है ये आपको नहीं आ रहा है समझ में, कोई बात नहीं, लेकिन कोई भी नहीं है तो कोई का तो सबको पता है एनी होता है। द गवर्नमेंट कैन नॉट टेक एनी रिस्क, सरकार कोई भी रिस्क नहीं ले सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है हमें लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। फिर चाहिए आ गया, ये सलाह है, हमें लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो क्या आएगा? हमें है तो वी आएगा, एक होगा तो आई होगा। मैं बोलूंगी कि मुझे नहीं करना चाहिए तो आई कहूंगी, लेकिन यहाँ पे हम सबकी बात कर रहे हैं, पूरे कंट्री की बात कर रहे हैं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, तो वी आएगा। वी शुड नॉट, ठीक है, नॉट और शुड को अलग में लिख दे रही, वैसे स्टूडेंट होता है, जैसे कांट होता है वैसे ही शॉर्ट फॉर्म इसका स्टूडेंट भी होता है। वी शुड नॉट वायलेट द लॉकडाउन। देखिए उल्लंघन करने का क्या होगा, पहले आपको तो पता ही होगा, उल्लंघन करने के वर्ड्स बहुत सारे हैं, अवॉइड करना, प्रिवेंट करना, उल्लंघन करने का नहीं मतलब रोकने का। तो जब उल्लंघन करते हैं हम किसी चीज का ना, तो उसमें वायलेट किया जाता है उस चीज का। जैसे हमें कोई चीज ऑर्डर्ड है या हमें नहीं करना चाहिए, फिर भी हम उसको कर रहे हैं, तो हम उसका उल्लंघन कर रहे हैं। जैसे ट्रैफिक रूल्स में हम चलते हैं, ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करते हैं रोड पे अगर, तो आप लोग देखे होंगे ट्रैफिक में लिखा रहता है ओबे द ट्रैफिक रूल्स, डोंट वायलेट द रूल्स, डोंट वायलेट द ट्रैफिक रूल्स, ऐसे लिखा होता है। तो कोड भी देख लिया कीजिए आप लोग। वी शुड नॉट वायलेट द लॉकडाउन, we should not violate the lockdown, sorry, violate,
वी शुड नॉट वायलेट द लॉकडाउन, हमें लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इसका मतलब होता है उल्लंघन करना। उल्लंघन, वी शुड नॉट वायलेट द ट्रैफिक रूल्स या वी शुड नॉट वायलेट द लॉकडाउन। ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट है, इसी में आगे है ना, क्योंकि हमें लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करना चाहिए क्योंकि हम अपने प्रिय लोगों के जान को जोखिम में नहीं डाल सकते। तो क्योंकि आया, ठीक है, तो क्योंकि को कैसे जोड़ेंगे, इसके बाद इसको जोड़ेंगे, क्योंकि हम अपने प्रियजनों के जान को जोखिम में नहीं डाल सकते। बिकॉज, क्योंकि का होता है बिकॉज, ठीक है, बिकॉज we cannot risk, because we cannot risk, क्योंकि हम नहीं डाल सकते हैं। तो रिस्क मतलब जोखिम होता है। देखिए बता रहे हैं आपको, जोखिम का मतलब, रिस्क जो है वर्ब भी है और नाउन भी है। जोखिम में डालने के लिए भी हम रिस्क बोलते हैं और जोखिम के लिए भी रिस्क होता है। तो हम अपने प्रियजनों का मतलब क्या होता है, नियर एंड डियर वंस, नियर एंड डियर वंस, प्रियजन या करीबी जो होते हैं उनको बोलते हैं नियर एंड डियर वंस। तो हम क्या बोलेंगे, वी कैन नॉट रिस्क आवर नियर एंड डियर वंस because we cannot risk our, जोड़ दीजिए, our मतलब हमारे, our near and dear ones, dear ones तो होता है, और इसको जब हम लोगों का, तो यहाँ पर स्टॉपी लगा देंगे तो हो जाएगा बिकॉज वी कैन नॉट रिस्क आवर नियर एंड डियर वंस। ठीक है, बिकॉज वी शुड नॉट वायलेट द लॉकडाउन बिकॉज वी कैन नॉट रिस्क आवर नियर एंड डियर वंस लाइफ। ठीक है, ये हमने सेंटेंसेस बनाए। इससे भी इजी सेंटेंस आप बना सकते हैं और चाहिए में जितना ज्यादा हो सकता है आप इसको बनाइए और उसके बाद मुझे व्हाट्सएप कीजिए। इसके आगे का जो सेंटेंस था वो भी एक था ना, हमें अपने घरों में रहना चाहिए साबुन से। हाँ, मतलब इतना आपने कर लिया, इसको आप कंटिन्यू कीजिए और इसी दो बेस पे, दो जो मैंने बताया है चाहिए और सकते हैं पे आप मुझे सेंटेंसेस फॉर्म करके, चाहे जैसे भी आपको आता है, जितना मैंने बताया उसी पर बेस्ड आप बनाइए। जैसे मुझे घर पे रहना चाहिए, मुझे बाहर नहीं निकलना चाहिए, हम जो है अपनी पढ़ाई घर पे कर सकते हैं, इस तरह की सकते हैं चाहिए में ही आप सारे सेंटेंस बनाएंगे। और अगले जो क्लास होगी उसमें मैं आपको वर्ब का जो बेस फॉर्म है, बेस फॉर्म कैसे अपने आप में बेस फॉर्म होता है, कैसे वो अदर फॉर्म से डिफरेंट होता है, उसके बारे में हम बताएंगे। तो अभी जो है इतना आपको समझ में आ गया अगर, तो आप इस पर बहुत सारे सेंटेंसेस बना के और मुझे दे सकते हैं और इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसके आगे का करेंगे, इस क्लास के आगे करेंगे। ओके, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। ओके, आज का क्लास आप लोग अच्छे से देखिएगा और ये क्लास बहुत बेनिफिशियल है आप लोग के लिए। जो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं आप सब जो है इस क्लास को देखिए और हमारा यूट्यूब चैनल स्कूल का जरूर सब्सक्राइब कीजिए
मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब लोग जो है इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। वैसे जो है इस लॉकडाउन में, क्योंकि हम लोग घर पे हैं, खाली बैठे हैं सभी लोग, तो मैं ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियोस जो है लाते रहूंगी और आपकी क्लासेस जो है ऐसे ही चलती रहेंगी। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, धन्यवाद।